नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा एमपीजीएस का टॉपिक रहने वाला है वो मध्य प्रदेश की मृदा से संबंधित रहने वाला है। एक छोटा टॉपिक है पर इससे क्वेश्चन जो आते हैं हम उन फैक्टों को कवर करने की कोशिश करेंगे। एक मैप के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण ये है जलोढ़ मृदा, जो कि मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में चंबल घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। फिर साधारण काली मिट्टी में भी वर्गीकरण कर सकते हैं, साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली। तो मालवा क्षेत्र में साधारण काली, मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में गहरी काली और दक्षिण में छिछली काली मृदा पाई जाती है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड बघेलखंड क्षेत्र में मिश्रित मृदा तथा लाल पीली मृदा पाई जाती है तथा मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में लेटराइट टाइप की मृदा पाई जाती है। अब हम इन मृदाओं को समझ लेते हैं कि इनमें क्या खासियत है और इनमें क्या वर्गीकरण है। तो मध्य प्रदेश में कुल 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। पहला फैक्ट यह है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की, तो मध्य प्रदेश में कुल 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। सबसे पहली है और जो सबसे ज्यादा है वो है काली मृदा। सबसे पहले और सबसे ज्यादा क्षेत्र में जो पाई जाती है वो है काली मृदा। इसका निर्माण दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। याद रखिएगा, ज्वालामुखी के लावा से दक्कन ट्रेप की चट्टानें बनी और दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से काली मृदा बनी। याद रखिएगा। इसके अन्य नाम से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। इसको रेगुर मृदा भी बोलते हैं, कपासी मृदा भी बोलते हैं। कपासी मृदा क्यों बोलते हैं? क्योंकि कपास की खेती इसमें होती है, अच्छी क्वालिटी का कपास पाया जाता है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में खंडवा खरगोन में कपास की अच्छी खेती होती है, तो यहाँ पर कपास पाया जाता है, वहां काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए कपासी मृदा भी इसे कहते हैं। कैल्शियम की अधिकता के कारण इसे चेरनोजम नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में किस मृदा को चेरनोजम के नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी को चेरनोजम के नाम से भी जाना जाता है। तथा कन्नर मृदा या कन्नर मिट्टी भी काली मृदा को ही बोलते हैं। याद रखिएगा, रेगुर, कपासी, चेरनोजम और कन्नर मृदा ये काली मिट्टी को कहा जाता है। इसका क्षेत्र मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 43.44% यानी 43.44% क्षेत्र पर यह पाई जाती है। किन क्षेत्रों में? मालवा पठार में, नर्मदा घाटी क्षेत्र में, विंध्याचल सतपुड़ा के कुछ क्षेत्रों में, पन्ना, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी के कुछ क्षेत्रों में भी पाई जाती है। पर सबसे ज्यादा जो पाई जाती है मालवा पठार तथा नर्मदा घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मालवा पठार तथा नर्मदा घाटी, ये मालवा पठार है और ये नर्मदा घाटी क्षेत्र है, यहां पर ये मृदा पाई जाती है। अधिकता इसमें लोहे की अधिकता होती है, चूने की अधिकता होती है, मैग्नीशियम की, पोटाश की आदि की अधिकता होती है। कमी नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की कमी, या मान के चलिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी हर प्रकार की मृदा में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी हर प्रकार की मृदा में पाई जाती है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ही यूरिया खाद डाली जाती है। याद रखिएगा, फास्फोरस की पूर्ति के लिए डीएपी खाद डाली जाती है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसी पदार्थों की कमी मध्य प्रदेश की हर प्रकार की मृदा में मुख्यतः पाई जाती है। पीएच मान, इसका जो पीएच मान है वो 7.5 से लेकर 8.6 तक रह सकता है, इसलिए इसे क्षारीय मृदा भी बोलते हैं। क्षारीय प्रकार की होती है ये। इसका पीएच मान 7.5 से लेकर 8.5 तक हो सकता है। अन्य विशेषताएं, काली मृदा की अन्य विशेषताएं, स्वयं ज्योत मिट्टी होती है। याद रखिएगा, पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की कौन सी मिट्टी स्वयं ज्योत है। सर, स्वयं ज्योत मतलब यानी जब ये सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, यानी ये स्वयं से जुट जाती हैं। ठीक है, जो खेती करने से पहले मिट्टी को जोतना पड़ता है, तो काली मिट्टी सूखने पर स्वयं में उसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए उसे स्वयं ज्योत मिट्टी बोलते हैं। काला रंग, काली मृदा में काला रंग किस कारण है? तो याद रखिएगा, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मृदा का काला रंग है। याद रखिएगा, काली मृदा का काला रंग किस कारण है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। याद रखिएगा, जल धारण करने की अधिक क्षमता के कारण इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। काली मृदा का वर्गीकरण, काली मृदा जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है उसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं 2 प्रकार में। किस प्रकार में? पहले हम कर सकते हैं गहरी काली मृदा और दूसरी कर सकते हैं मध्यम या उथली काली मृदा। गहरी काली मृदा तथा मध्यम तथा उथली काली मृदा। गहरी काली मृदा
नर्मदा घाटी, मालवा तथा सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। और उथली या मध्यम काली मृदा बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और नरसिंहपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। आई होप आपको ये काली मृदा के बारे में सारा फैक्ट समझ में आया होगा। अगली हमारी जो मध्य प्रदेश की मुख्य मिट्टी है वो है जलोढ़ मृदा। अगली मध्य प्रदेश की जो मिट्टी है वो है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ से नाम समझ लीजिए कि जल के कारण जो अपसाद आते हैं उसके निक्षेपण से, जैसे नदी का जल आया उसके साथ जो अपसाद आए उसके जो निक्षेपण होगा, यानी ये जो अपसाद है ये आसपास जहां पर रखे जाएंगे नदी के द्वारा, उसके कारण इस मृदा का निर्माण होता है, इसलिए इसे जलोढ़ मृदा बोलते हैं। याद रखिएगा, जल के साथ आए हुए अपसाद के निक्षेपण से इस मिट्टी का निर्माण होता है। नदियों के अपसाद के जमने से इसका निर्माण होता है। अन्य नाम क्या है इसका? दोमट मृदा, कछारी मृदा और क्षारीय मृदा। जलोढ़ मिट्टी के अन्य नाम है दोमट मृदा, कछारी मृदा और क्षारीय मृदा। याद रखिएगा, इसकी जो प्रकृति होती है उदासीन होती है, इसका पीएच 7 के करीब होता है। प्रकृति उदासीन होती है, इसका पीएच 7 के करीब होता है। मुख्य क्षेत्र, वैसे हर नदी के किनारों पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, पर मध्य प्रदेश में अगर मुख्य क्षेत्र देखें तो भिंड, मुरैना, श्योपुर और ग्वालियर इसका मुख्य क्षेत्र है। यहां पर चंबल नदी के कारण जलोढ़ क्षेत्र अधिक की अधिकता है। याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी की अधिकता जो भिंड, मुरैना, श्योपुर और ग्वालियर क्षेत्र में है वो किस कारण है? तो वो जलोढ़ चंबल नदी के कारण है। याद रखिएगा, किस नदी के कारण है? चंबल नदी के कारण है। पोटास की अधिकता पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। अगली जो हमारी मृदा है वो है लाल पीली मृदा। अगली जो हमारी मृदा है वो है लाल पीली मृदा। इसका निर्माण ग्रेनाइट तथा नीस की चट्टानों के अपरदन से हुआ। याद रखिएगा, लाल पीली मृदा का निर्माण ग्रेनाइट तथा नीस की चट्टानों के अपरदन से हुआ है। किस क्षेत्र में पाई जाती है? बुंदेलखंड तथा बघेलखंड का जो क्षेत्र है हमारा, उस क्षेत्र में पाई जाती है। टोटल 36% क्षेत्र पर यह पाई जाती है। लाल रंग इस मिट्टी का क्यों है? इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण है। याद रखिएगा, इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण है। और जब फेरिक ऑक्साइड के साथ पानी क्रिया करता है तो वो मिट्टी थोड़ी पीली भी हो जाती है। याद रखिएगा, उस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण है और पानी की क्रिया के कारण ये मिट्टी पीली भी दिखाई पड़ती है। इसकी उत्पत्ति गोंडवाना चट्टानों से हुई है। अगली जो हमारी मिट्टी है वो है लेटेराइट मृदा। अगली जो हमारी मृदा है वो है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा का निर्माण क्यों हुआ है? लेटेराइट मृदा की उत्पत्ति जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के कारण, मतलब पानी भी अच्छी क्षमता में क्वांटिटी में मिले और गर्मी भी अच्छी क्वांटिटी में मिले, तो वहां पर लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र है जहां पर पानी और गर्मी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है? छिंदवाड़ा तथा बालाघाट वाला क्षेत्र। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है छिंदवाड़ा तथा बालाघाट या महाकौशल जो क्षेत्र है, वहां पर पानी और गर्मी दोनों अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। किस लिए प्रसिद्ध है? बागानी फसल यहां पर करी जा सकती है, जैसे चाय या कॉफी। कम उपजाऊ होती है, ह्यूमस की इसमें कमी होती है। चावल एवं मोटे अनाज को यहां पर उगाया जा सकता है। याद रखिएगा, चावल एवं मोटे अनाज को भी यहां पर उगाया जा सकता है। अगली जो हमारी मृदा है वो है मिश्रित मृदा। अगली जो हमारी मृदा है वो है मिश्रित मृदा। मिश्रित मृदा मतलब लाल, काली तथा पीली सारी प्रकार की मृदाओं का मिश्रण जहां पर होता है उस मृदा को मिश्रित मृदा बोलते हैं। लाल, काली, पीली टाइप के मृदाओं का मिश्रण जहां होता है उस मृदा को मिश्रित मृदा बोलते हैं। मध्य प्रदेश के 8.5% क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है। मुख्यतः मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, रीवा और सतना क्षेत्र में ये पाई जाती है। मोटे अनाज के लिए ये प्रसिद्ध होती है। याद रखिएगा, मिश्रित मृदा मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, रीवा, सतना क्षेत्र में पाई जाती है। मोटे अनाज के लिए प्रसिद्ध होती है। एक क्वेश्चन और बन सकता है, मृदा अपरदन क्या है? ये मृदा अपरदन, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन से प्रभावित सबसे बड़ा क्षेत्र वो है मध्य भारत पठार। मध्य भारत पठार मतलब चंबल घाटी क्षेत्र। मध्य भारत पठार, मध्य भारत पठार से मतलब है चंबल घाटी क्षेत्र। चंबल घाटी क्षेत्र जो सबसे ज्यादा मृदा अपरदन से प्रभावित है वो है मध्य भारत पठार यानी चंबल घाटी क्षेत्र। मृदा अपरदन मतलब नदियों के साथ मिट्टी जो बह के चले जाती है और जिसके कारण बीहड़ों का निर्माण हो रहा है। आपने सुना होगा चंबल के बीहड़,
चंबलों में जो बीहड़ों का निर्माण हो रहा है वो मृदा अपरदन का ही एक उदाहरण है। आप मान सकते हो कि जो बीहड़ बने हैं वो मिट्टी का नदियों के द्वारा बह जाने के कारण बने हैं। तो मृदा अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है मध्य प्रदेश में? मध्य भारत पठार या चंबल घाटी क्षेत्र। मध्य भारत पठार या चंबल घाटी क्षेत्र, जिसके कारण यहां पर बीहड़ों का निर्माण हुआ है। बीहड़ों का निर्माण हुआ है। एक और बात पूछा जा सकता है कि सर ये जो नदियों के साथ मट्टी बह गई है इसको अपरदन तो बोलते हैं, पर किस प्रकार का अपरदन है ये? तो याद रखिएगा, ये है अपनालिका अपरदन। अपनालिका अपरदन ये मिट्टियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास थी। एक छोटी क्लास में आपके सारे फैक्ट मैंने कवर करने की कोशिश करी है। धन्यवाद।